अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 9 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसके साथ हम लोग देखेंगे एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करने में, शेयर करने में काफ़ी कंजूसी करते हो, सो डोंट डू दिस गाइज। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ओके। एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अचीवर्स वेब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिल सके, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ऊंचे 100 फुट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई है? Recently, the foundation of the tallest 100-foot iconic national flag has been laid in which state union territory? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 100 फुट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी गई है, यानी इसकी फाउंडेशन की गई है 100 फीट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की। ये किया गया है हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का रीजन है गुलमर्ग, ठीक है। जम्मू कश्मीर का एक रीजन है गुलमर्ग। गुलमर्ग का फेमस रिजॉर्ट है स्काई रिजॉर्ट, ठीक है। इस स्काई रिजॉर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, ओके। भारतीय सेना के द्वारा रखी गई है इसकी आधारशिला, याद रखिएगा। एंड अभी इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? चीफ ऑफ इंडियन आर्मी दैट इज जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, राइट। और आप लोग बता दीजिए एयरफोर्स के चीफ कौन है एंड नेवी के चीफ कौन है, ठीक है। ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? मनोज सिन्हा, ओके। हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हो गया। नेशनल पार्क देखिए, दचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हो गए आपके जम्मू कश्मीर के। मैप पे ये रहा जो कि लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बाउंड्री शेयर करता है, ओके। वेस्ट में पाकिस्तान हो गया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के वित्त मंत्री और किस देश के सचिव के बीच द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुआ? बायलैटरल मीटिंग concluded between the finance minister of India and the secretary of which country? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और ब्रिटेन के सचिव के बीच में द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग संपन्न किया गया है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव, राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिजनेस के सेक्रेटरी मैरी एलिजाबेथ ट्रस्ट और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बीच में ये बायलैटरल मीटिंग की गई है, ठीक है। श्रीमती सीतारमन ने बजट के माध्यम से लाए गए सुधारों पर प्रकाश डाला और यूके के साथ निकट सहयोग के क्षेत्रों का सुझाव दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे शामिल है, बीमा क्षेत्र में निवेश, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में छोटे और मध्यम उद्योगों को एकत्रित करना शामिल है, ठीक है। तो ये सारी बातें इस बायलैटरल मीटिंग के बारे में थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडू महोत्सव 2021 के ऐतिहासिक आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द हिस्टोरिक इवेंट ऑफ मांडू फेस्टिवल 2021 हेल्ड? मांडू फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा 13 और 14 फरवरी को, ठीक है। यह 13 और 14 फरवरी 2021 को इसे आयोजित किया जाएगा। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, ओके। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय मांडू उत्सव, 2 दिवसीय यानी 2 दिनों तक चलेगा, 13 और 14, ठीक है। 2 दिवसीय मांडू महोत्सव में हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग टूर, फोटो प्रतियोगिता, योग कार्यशालाएं, संगीत प्रदर्शन और बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, इंफॉर्मेशन इस फेस्टिवल के बारे में थी। मांडू फेस्टिवल किस
राज्य की है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल हो गया। इंदौर लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, प्रेजेंट में आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, एंड चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हो गए। ओके, मध्य प्रदेश एरिया वाइज सेकेंड नंबर पे है एंड पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे है। नेशनल पार्क देख लीजिए, नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मांडला फॉसिल्स नेशनल पार्क हो गया, वन विहार, पन्ना, पेंच, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश का है। ओके, डायनासोर नेशनल पार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट मैप पे देख लीजिए, मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट है ये मध्य प्रदेश, जो कि अपना बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो इन 4 राज्यों से मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस पूर्वी लद्दाख के पहले तिब्बती गांव को ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? विच स्टोन लद्दाख्स फर्स्ट तिब्बतियन विलेज हैज रिसेंटली बिन डी इलेक्ट्रीफाइड बाय द ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन? इसका राइट आंसर होगा डुंगती, ठीक है। लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के ईस्ट लद्दाख के ये एक गांव है डुंगती, पहले तिब्बती गांव, यानी डुंगती जो है ये इसका निर्माण किया गया था 1962 में। तिब्बती परिवार थे, वो लद्दाख चले गए थे और डुंगती में जाकर लद्दाख के TR यानी तिब्बती शरण गांव का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा, लद्दाख के इस गांव को डुंगती जो पहले तिब्बती गांव है उसको ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के द्वारा विद्युतीकृत किया गया है, इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, ठीक है, फुली इलेक्ट्रीफाइड। हर घर को USB चार्जिंग सुविधाओं के साथ 3 LED लाइट और 2 LED बटन के साथ एक सौर नैनो ग्रिड प्राप्त हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के किस गांव में स्थापित की जाएगी? इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी सेट अप इन विच विलेज ऑफ ईस्ट लद्दाख? देखिए, ये क्वेश्चन भी लद्दाख से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के किस गांव में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा पूगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का दूसरा ये देखिए गांव है, विलेज है पूगा, जहां भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट यहां सेटअप किया जाएगा, ठीक है। कौन से गांव में? पूगा में। ओके, भूतापीय क्षेत्र विकास योजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना को 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज आकाशवाणी संगीत सम्मेलन? आकाशवाणी संगीत सम्मेलन जो है, इसका नाम बदल करके इसका नाम रखा गया है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, ठीक है। और ये रीनेम्ड जो किया गया है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का, ये आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, यह सम्मेलन जो है ये ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इसका जो नेम चेंज किया गया है, ये भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पे इनका नेम रखा गया है, इस सम्मेलन का नाम रखा गया है। तो ये पंडित भीमसेन जोशी कौन है? ये इनकी डेथ हो चुकी है 2011 में। तो ये संगीत सम्मेलन का नाम इनके नाम पे रखा गया है, यानी ये संगीत से ही रिलेटेड होंगे, राइट। तो ये पंडित भीमसेन जोशी जो थे, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान और किराना घराना से संबंधित विश्वविख्यात गायक थे, ठीक है। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2008 में, ओके। और भी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, लाइक पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया 1972 में, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1985 में, एंड पद्म विभूषण से 1999 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा,
आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नया नाम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कर दिया गया है। ठीक है, और इसे किया गया है प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने पुणे में पंडित भीमसेन जोशी शताब्दी स्मारक समारोह के दौरान इसकी घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित की गई? रिसेंटली हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज वेर एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी फसल बीमा योजना के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 16,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ठीक है, फसल बीमा योजना, यह योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2016 में। ओके, 18 फरवरी को किया गया था 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट के द्वारा फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित एलोकेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, की पॉइंट देखिए इसका। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2022-21 की तुलना में लगभग 305 करोड़ रुपए की बजट में वृद्धि है। यानी पिछले बजट से इस बजट में जो है इसके लिए इस योजना फसल बीमा योजना के लिए इसमें वृद्धि की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कौन सा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? Which project has been launched by the Prime Minister Modi to help improve the network of state highways and major district roads? तो इस परियोजना का नाम है असोम माला। ठीक है, असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, स्टेट हाईवेज और जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड हैं उनके नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, दैट इज परियोजना का नेम क्या है? दैट इज असोम माला। ओके, असोम माला राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क के बीच गुणवत्तापूर्ण अंतर संपर्क मार्ग प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विच फॉर्मर टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया हैज बीन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81? इसका राइट आंसर होगा अख्तर अली। अख्तर अली भारत के फॉर्मर टेनिस प्लेयर थे। ठीक है, जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है 81 वर्ष की उम्र में। ये अख्तर अली हैं। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर के 1964 के बीच इन्होंने टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इनको साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, किनको? अख्तर अली को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? According to the Union Health Ministry, in the case of COVID-19 vaccination, India has reached more than 58 lakh people in which place in the world? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, इंडिया जो है ये कोविड-19 टीकाकरण के मामले में इंडिया 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा करके ये पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, यानी ये थर्ड नंबर पे है इंडिया इन कोविड-19 वैक्सीनेशन। ठीक है, अभी ऑल ओवर 58 लाख पीपल को वैक्सीनेट किया गया है और इस लिस्ट में जो है, इस लिस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर है, इसलिए तीसरे नंबर पे इंडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? By which year Union Railway Ministry Piyush Goyal has declared India to be
द फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे इन द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर होगा 2030, ठीक है। 2030 तक जो है, 2030 तक हमारे केंद्रीय रेल मंत्री, यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि 2030 तक इंडिया जो है ये इंडिया विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी, ठीक है। ये घोषणा की गई, ये डिक्लेरेशन की गई है हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा है कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें जो हैं वो डीजल मुक्त हो जाएंगी, और जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। तो याद रखिएगा, ये एस्टिमेशन लगाई गई है 2030 तक, यानी 2030 तक ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि 2030 तक इंडिया जो है, भारत जो है, विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। लेट्स सी कब तक ये पॉसिबल हो पाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? इसका राइट आंसर होगा SN सुब्रमण्यम। SN सुब्रमण्यम को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यम को। ओके, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। इनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो है ये 3 साल के लिए इनका टाइम पीरियड है। और इन्होंने सुब्रमण्यम L&T के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, CEO और प्रबंधक निदेशक हैं, ठीक है। ये MD एंड CEO है L&T के। L&T जो है ये एक देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है, और यह भारी इंजीनियरिंग, रक्षा और पोत निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। ओके, तो याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? SN सुब्रमण्यम को। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है ये भारत की एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित के मैटर्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का काम करती है। और ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है, इसकी गठन जो है भारत के फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था 19 नवंबर 1998। 1998 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। और उस टाइम जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ब्रिजेश मिश्रा को अपॉइंट किया गया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? According to the latest report released by Bloomberg, India ranked which of the following in the list of Innovation Index 2021? तो देखिए, ब्लूमबर्ग के द्वारा रिसेंटली जो है ये इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक 50 है, राइट। इंडिया का रैंक इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 50वां है। ओके, याद रखिएगा। लास्ट ईयर जो इसका रैंक था इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक 54 था, राइट। तो पिछले वर्ष की कंपैरिजन में, पिछले वर्ष की तुलना में इंडिया का जो रैंक है ये 4 पायदान ऊपर हुआ है, ठीक है। यानी 4 पायदान इसका परफॉर्मेंस जो है ये इस वर्ष अच्छा रहा है। बात करें टॉप कंट्री की, तो टॉप पे है इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया जो है शीर्ष पे है। अमेरिका जो है ये टॉप 10 कंट्री से बाहर आ गया है। चाइना का एक स्थान नीचे गिर करके ये 16th रैंक पे है, ठीक है। चाइना 16th रैंक पे है और जर्मनी इस ईयर जो है 4थे पायदान पर है। याद रखिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस इंडेक्स के बारे में थी। और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं रिसेंटली जो इंडेक्स इस 2021 में अभी तक रिलीज किए गए हैं उसके बारे में।
रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, जिसमें इंडिया का रैंक 86 था और टॉप पे कौन सी कंट्री थी, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ये दोनों कंट्री जो है ज्वाइंटली रूप से ये टॉप पे थी। दूसरा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 7 था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85 और टॉप पे जापान, जापान की पासपोर्ट जो है सबसे पावरफुल पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 4th एंड टॉप पे USA, राइट। तो ये सारी इंडेक्स थी। और एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था, उसमें टॉप पे कौन सा स्टेट है आप लोगों को बताना है। टॉप पे कौन सी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट टॉप क्या है, और यूटी यूनियन टेरिटरी में कौन सा यूटी जो है ये टॉप पे है, ठीक है। ये सारी इस इंडेक्स के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। Which of the following countries has announced to set up a new platform to monitor emissions of polluting industries? इसका राइट आंसर होगा चीन, ठीक है। चाइना जो है, ये चाइना ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के जो इंडस्ट्रीज के द्वारा पॉल्यूशन फैलाए जाते हैं, ठीक है, उस पे नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये चाइना के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है, टू सेट अप अ न्यू प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर एमिशन ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ओके, चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की गई है। और यह प्लेटफॉर्म जो है जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में था, जो कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करेगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म को चाइना के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? Which country's government has announced the creation of the world's first energy island? देखिए, ये अनाउंसमेंट जो है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है डेनमार्क गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। डेनमार्क गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है टू क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, ठीक है। दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है डेनमार्क गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, याद रखिएगा। डेनमार्क का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑन मून? सॉरी, ये क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे है, राइट। कल का क्वेश्चन है ये, कल जिसे आप लोग से पूछा गया था। क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑन इंडिया? किस देश ने चंद्रमा पर पहला भूवैज्ञानिक फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप, भूवैज्ञानिक मानचित्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था USA, ठीक है। USA के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑन मून लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया था अंजलि कुमारी, RP सिंह राजपूत, रिया एंड यूनिक मोटिवेशन। इन सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था। और इसके साथ साथ जो भी और भी क्वेश्चंस मैं पूछी थी उसका भी आंसर रिया और इन्होंने दिया है, ठीक है। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं एंड CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे शामिल किया गया था। असम के CM जगदीश मुखी हैं, असम के गवर्नर जगदीश मुखी एंड CM सर्बानंद सोनोवाल। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं पूछी थी प्रीवियस क्वेश्चन में। सो वेल डन गाइज, आप लोगों ने इसका भी आंसर दिया है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार है? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल
सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके साथ साथ जो और भी क्वेश्चंस मैं पूछी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, उसका भी आंसर आप लोग को देना है। ऑलराइट, तो ये था आज का करंट अफेयर्स गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।